हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम सुंदरम चैनल। आप सभी को जो पिछले वीडियो में हम बात किए थे जब अर्थात हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम सुंदरम चैनल। आप सभी को हमने पिछले वीडियो में 25 जीके करवा चुके हैं, वो सेट बाय सेट चल रहा है। इस चैप्टर में नया सेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी एक्सटेंडेड एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन अर्थ डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स बिगन। ह्यूमन जो है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंड अर्थ एविडेंस, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड एविडेंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन जो है कब से डोमेस्टिक करने लगा, डोमेस्टिकेशन किया अर्थात पालतू जीव को, एनिमल्स को अपना पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, वो जो है मेसोलिथिक एज में जब था तब वो अपना क्या करने लगा, एनिमल्स को डोमेस्टिक करने लगा। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। कहाँ पर जो है डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स फाउंड पाया गया है, मिथिन अर्थ मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के एविडेंस के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, उस आदमगढ़ जो है वहाँ पर पाया गया है इसका एविडेंस अभी के समय। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनेटेड ऑफ द जैन रिलीजियन इज। देखिए, ओरिजिनेटेड ऑफ जैन रिलीजियस कौन सा था। देखिए, ओरिजिनेटेड का मतलब होता है शुरुआत करने वाले कौन थे, उसका नाम था ऋषभ देव। तो याद रखिएगा, फाउंडर भी हो सकता है या तो ओरिजिनेटेड करने वाला व्यक्ति क्या थे, ऋषभ देव थे। और देखिए, इसमें जो है जैन धर्म में एक नया नियम, नया रूल और एक नया ऊंचाई तक पहुंचाने वाले का नाम था स्वामी वर्धमान महावीर नाम था, जिनके सन इन लॉ का नाम अर्थात दामाद का नाम जमाली था। इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। अंत में उन्होंने अपने पुत्री का विवाह जो है अर्थात अपने पुत्री अनुजा प्रियदर्शी का विवाह अपने शिष्य अर्थात अपने स्टूडेंट जमालिन के साथ कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द सैव्य सेक्टर इन द एंशिएंट इंडिया। सैव्य सेक्टर एंशिएंट इंडिया जो है कौन सा है। तो राइट आंसर होगा मत्ती मैया। देखिए, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। मतीय यूरा जो है, इससे क्या एंशिएंट जो है अर्थात सभ्य सेक्टर। देखिए, सभ्य किसे कहते हैं, वैसा व्यक्ति को सभ्य कहते हैं जो किसी भी एनिमल्स के मीट को क्या करे, नहीं प्रोड्यूस करे अर्थात नहीं खाता है, उसे हम सभ्य सेक्टर के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू द एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवता वास। कौन सा जो टाइटल जो है क्या किया था, परम भागवता का एज्यूम किया था, ग्रहण किया था, वो उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय जो था। उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने भागवत अर्थात परम भागवता का टाइटल एज्यूम किए थे। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। विच प्लान बिकेम द अर्थात प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। किस प्लान के अकॉर्डिंग भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था। तो याद रखिए, माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग भारत क्या हो गया, इंडिपेंडेंस हुआ था, बना था। चलिए नेक्स्ट का अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कौन सा है इस सब में, चार गो जो ऑप्शन में कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं थे। उनका नाम था जॉन साइमन। जॉन साइमन जो था वो कैबिनेट मिशन अर्थात मिशन का मेंबर नहीं थे। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस डिफेटेड अर्थात पथवी सीतारमैया एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने और कहाँ से हरा के बने। याद रखिए, तिरुपुरी सेशन में
1939 में अर्थात 1939 में उन्होंने क्या किए थे, बने थे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड गांधी हैड ए पैक्ट कॉल। जिस वक्त गांधी और भीमराव अंबेडकर जो थे, किस पैक्ट को, उस पैक्ट को क्या कहा जाता है, उस पैक्ट को कहा जाता है पूना पैक्ट। उस पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इज पूना पैक्ट, राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय। नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया था, किसने तैयार किया था, नेहरू के पिताजी ने किया, मोतीलाल नेहरू। तो एम के नेहरू हो जाएगा, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। अर्थात द मोस्ट प्राउन अर्थात प्रून स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के मोस्ट जो है कौन सा है, फ्लोड प्राउन जो स्टेट कौन सा है, तो बताइएगा बिहार। बिहार जो है सबसे ज़्यादा फ्लोड प्राउन स्टेट के रूप में ही बिहार को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू दी लेटरली सोयल। लेटेराइट सोयल के अकॉर्डिंग कौन सा है वर्ड जो है सही नहीं है। अगला 1 नंबर में है, दे आर द सोयल ऑफ द ह्यूमिडिटी ट्रॉपिकल रीजन। राइट आंसर ये सही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। देयर आर हाईएस्ट हाईली आर्थलिच सोयल, ये राइट आंसर है, ये भी राइट होगा। देयर फर्टिलाइजर्स ऑफ लो, इसमें फर्टिलाइटी होता है, लो होता है, ये भी सही है। दे आर रिच इन द लाइम, बट ये आंसर नहीं होगा, इसकी ये जो है ट्रू लेटेराइट सोयल का विशेषता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, लेटेराइट सोयल इज फाउंड इन। लेटेराइट सोयल कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लेटेराइट सोयल क्या होता है, फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में कावेरी रिवर जो है डिस्प्यूट होता है, तो याद रखिए तमिलनाडु में, कर्नाटक और केरल और पांडुचेरी। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक इज रिलेटेड। अर्थात तमिलनाडु और कर्नाटक किस डिस्प्यूट के बीच क्या है, वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर होगा कावेरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। चलिए राइट आंसर इज बी हो जाएगा। शेखर नगर इज एन इम्पोर्टेंट शुगर प्रोड्यूसर सेंट्रल ऑफ। शेखर नगर जो है किस स्टेट का एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर सेंटर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का एक अर्थात प्रमुख सेंटर है शेखर नगर। चलिए राइट आंसर इज बी। विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर ब्लो ऑफ इंडिया। देखिए शुगर ब्लो ऑफ इंडिया के नाम से किस भारत का कौन सा स्टेट जो है जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए उत्तर प्रदेश को इस चीज़ के नाम से जाना जाता है, शुगर ब्लो ऑफ इंडिया के नाम से। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। अगला है, केरला स्टेट इज फेमस वर्ल्ड ओवर ऑफ दी कल्टीवेटिंग। केरला जो है किस स्टेट के रूप में फेमस है कल्टीवेशन के रूप में, किस स्पाइस के रूप में वो केरला सबसे ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में भी कह सकते हैं फेमस है। चलिए राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एरिया अंडर द जूट कल्टिवेटेड इन द अर्थात इन इंडिया इज इन। भारत के कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है किस रूप में, कल्टीवेशन जूट के रूप, अर्थात जूट को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। याद रखिए वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा ये लार्जेस्ट एरिया जो है जूट का पैदावार सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल ही करता है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट अर्थात रिजर्व ऑफ कॉपर। किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा कॉपर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा कॉपर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एटमॉस्फेयर अर्थात एटमॉस्फेयर में द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थात कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर है। अर्थात सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो बताइएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है कितना प्रतिशत? याद रखिए 78% जो है नाइट्रोजन अब इन अर्थात जो है हमारे सौर 78% जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, रेड डाटा बुक इज कंसंटेड विथ। रेड डाटा बुक किस चीज़ को कंसंट्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अर्थ ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फिशिंग एंड द डेंजर ऑफ द एक्सटेंट्स। अर्थात जो है पृथ्वी पर या तो जो भी एनिमल्स जो खतरा में है उसको एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिस बुक में, उसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक कहता है। जिस एनिमल्स का, जिस ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, धीरे 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 उसकी संख्या में जो है नंबर में लेस होते जा रही है, उसको जिस बुक में लिखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। चलिए राइट आंसर इज बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। किसके कारण, कौन सा है कारण जो रिस्पॉन्सिबल जो है ग्लोबल वार्मिंग का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, देखिए मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर वेपर भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए अभी तुरंत जो बताए, मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिसे हम CFC कहते हैं ये भी है, बट हाइड्रोजन जो है ये कौन सा है बताइएगा? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अर्थात ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर कब क्या होता है? पहला ऑप्शन में कहता है डिक्रीज इन विंटर, विंटर में डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन द समर, इंक्रीज हो जाता है समर के मौसम में। नाइदर इन अर्थात डिक्रीज इन द विंटर और नॉर इंक्रीज इन समर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ना कभी इंक्रीज होता है विंटर में, ना कभी डिक्रीज होता है समर में। अर्थात ये जो है इसमें से कोई क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीक़ा से आपको हमने इस वीडियो में 25 जीके 1 शॉट में अर्थात 13 से लेकर 14 मिनट के बीच में 25 जीके एवरीडे करवाते हैं, जो कि आपको देखिएगा जिससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।